दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई अजीबोगरीब प्राणी अस्तित्व में हैं। उनमें से कुछ प्राणियों को हम जानते हैं और कईयों को हमने देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है, जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ये ऐसे प्राणी हैं जिसका रहस्य अभी तक अनसुलझा रहा है, और यहाँ तक कि कुछ रहस्यमयी, विचित्र और डरावने प्राणियों को देखे जाने का दावा कुछ लोग आज भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के रहस्यमयी, विचित्र और भयानक दानवों के बारे में जानते हैं। जर्सी डेविल। जर्सी डेविल इस रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणी को न्यू जर्सी में दक्षिणी क्षेत्र के देवदार वृक्ष वाले घने जंगलों में देखा गया था। इस रहस्यमय, विचित्र और डरावने प्राणी के बारे में 1800 से लेकर 20वीं सदी तक अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। कहा जाता है कि जर्सी डेविल के 2 पैर होते थे और घोड़े जैसा विचित्र मुंह होता था। कहा जाता है कि जर्सी डेविल ने वहां के इलाकों में कई जानवरों को मारा था और उसके विचित्र पद चिन्ह वहां पाए गए थे, और वह अजीब प्रकार की डरावनी आवाजें भी निकालता था। न्यू जर्सी और उसके आसपास के कई इलाकों में लोगों ने इस विचित्र और भयानक प्राणी को देखने का दावा किया। इस विचित्र प्राणी से जुड़ी एक दंतकथा भी स्थानीय लोगों में प्रचलित है कि जब एक डायन अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उस समय उसने शैतान को जगा दिया। इस वजह से उस बच्चे के जन्म लेते ही उसका शरीर विचित्र और भयानक हो गया। कुछ लोग इस प्राणी को सच मानते हैं, तो कुछ लोग इस प्राणी को केवल एक कल्पना मात्र मानते हैं। लिज़ार्ड मैन। इस विचित्र रहस्यमय प्राणी को अमेरिका के साउथ कैरोलिना की ली काउंटी स्वाम्पलैंड क्षेत्र में 29 जून 1988 को देखा गया। लिज़ार्ड मैन को सबसे पहले क्रिस्टोफर डेविस नाम के युवक ने देखा जब रात को करीब 2 बजे अपने काम से वापस आ रहा था, पर बीच में ही उसकी गाड़ी का टायर फट गया और उसने अपनी गाड़ी का टायर बदलने के लिए गाड़ी को जब साइड में लगाया तो कुछ देर बाद उसको पीछे से अपनी तरफ दौड़ने वाली कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने आसपास देखा तो उसने खेतों की तरफ कुछ अजीब सी हरकत होती दिखाई दी। उसने देखा कि खेतों में एक भयानक और विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। इस विचित्र प्राणी को देखकर डेविड घबरा गया और अपनी कार में छिपकर बैठ गया। डेविड ने बताया कि उस प्राणी की त्वचा का रंग हरा था और वो काफी गुस्से में था। उसने कार पर काफी खरोंचें मारी, कार का साइड मिरर भी तोड़ दिया और कार की छत पर चढ़कर गुस्से से कराने लगा। इस घटना की रिपोर्ट के मुताबिक इस हरी त्वचा वाले विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 7 फीट थी और हाथ में 3 उंगलियां थी और पैरों में 3 अंगूठे थे, और वो आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता था। इसलिए उस प्राणी का नाम लिज़ार्ड मैन रखा गया। फिर अगले कुछ दिनों में लिज़ार्ड मैन को देखे जाने का कई लोगों ने उल्लेख किया और इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में भी की गई, और ये सभी घटनाएं उस एरिया के आसपास लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में हुई। उन सभी की कारों पर खरोंचने, तोड़ने, फोड़ने और काटने के निशान थे। इस घटना पर रिसर्च करने के लिए कुछ स्थानीय अधिकारी आए। उन्होंने प्लास्टर से लिज़ार्ड मैन के पंजों को बनाकर देखा, तब उन्होंने पाया कि इस तरह का पंजा उन्होंने आज दिन तक नहीं देखा था। फिर अगले साल अंत तक लिज़ार्ड मैन को देखे जाने की शिकायत और खबरें धीरे धीरे कम होती गई। फ्लैटवुड मॉन्स्टर इस भयानक, विचित्र और रहस्यमय प्राणी को वेस्ट वर्जीनिया की ब्रॉक्सटन काउंटी के फ्लैटवुड कस्बे के स्थानीय लोगों ने 12 सितंबर 1952 को ये विचित्र प्राणी किसी परग्रही प्राणी के जैसा दिखाई देता था। इस इलाके की रिपोर्ट के अनुसार फ्लैटवुड मॉन्स्टर की लंबाई करीब 10 फुट के आसपास थी और इसका चेहरा विचित्र और लाल रंग का था और इसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। इसके बहुत छोटे हाथ थे जिनकी बड़ी बड़ी उंगलियां थी। इस वक्त कस्बे के कई लोगों ने इस विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया था, लेकिन सभी रहस्यमय प्राणियों की तरह इस रहस्यमय प्राणी का भी रहस्य अभी तक सुलझाया नहीं गया है। डोवर डीमन, ये विचित्र रहस्यमय प्राणी को सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। ये डरावना प्राणी मैसाचुसेट्स के डोवर टाउन में 21 अप्रैल और 22 अप्रैल 1977 में दिखाई दिया था। डोवर डीमन, इस विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 3 फीट थी और इसका सिर बहुत बड़ा था। आंखें ऑरेंज कलर की थी और हाथ पैर पतले थे, और यह प्राणी बिना बालों का था और माना जाता है कि वह सांप की तरह फुफकारता था और बाज पक्षी की तरह चिल्लाता था। इस विचित्र रूप को देखकर वैज्ञानिकों का मानना था कि यह विचित्र और डरावना दिखने वाला प्राणी अन्य किसी ग्रह से आया होगा या कोई और दूसरे आयाम से आया होगा, नहीं तो बायोलॉजिकल कारणों की वजह से
इस प्राणी का आकार बदलकर हो गया होगा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कोई परग्रही प्राणी था और यह एलियंस गलती से हमारी पृथ्वी पर आ गया होगा। इसको लेकर कुछ लोगों का मानना था कि यह एलियन है और कुछ लोग इसे सामान्य रूप से एक परिकल्पना ही मानते थे। आउलमैन इस विचित्र रहस्यमय और भयानक दिखने वाले प्राणी को ब्रिटेन के माउनेन कार्नवेल इलाके में देखे जाने का दावा किया गया था। इस विचित्र प्राणी के बारे में सबसे पहले 1973 में रिपोर्ट्स आई। कुछ लोगों को इसे माउनेन चर्च टावर पर उड़ते हुए देखा था और फिर 1.5-2 साल के बाद इसे अगस्त 1978 में फिर चर्च के आसपास उड़ते देखा गया। माना जाता है कि यह प्राणी उल्लू जैसा दिखता था और इसका नाम तब से आउलमैन रखा गया। पर इसकी लंबाई एक इंसान के बराबर थी और इसके कान नुकीले, आंखें लाल, पंजे काले रंग के थे। इस विचित्र रहस्यमय और भयानक प्राणी को देखे जाने की बातें तब से बंद हो गई, मगर आज भी इस प्राणी का रहस्य सुलझाया नहीं गया है। गोटमैन यह रहस्यमय विचित्र और भयानक प्राणी दिखने में बकरी और इंसानों जैसा था, इसलिए इसका नाम गोटमैन रखा गया। यह विचित्र प्राणी सबसे पहले अमेरिका में 1957 में देखा गया था। जब इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट सामने आई थी, तब देखने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह दैत्य जैसा दिखने वाला प्राणी था, जिस पर गहरे बाल और सिर पर सींग होते थे। इस विचित्र और भयानक प्राणी को प्रिंस जॉर्ज काउंटी में देखा गया था। माना जाता है कि यह प्राणी 1962 तक छिपा रहा। उसके बीच उसने 10 से 12 बच्चों और 2 लोगों को मार दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि गोटमैन कुल्हाड़ी से लोगों पर हमला करता था और उनकी हत्या करने के बाद उनके टुकड़े करता था। कन्वे आइलैंड मॉन्स्टर कन्वे आइलैंड मॉन्स्टर इस विचित्र रहस्यमय प्राणी का शव इंग्लैंड के कन्वे आइलैंड के तट पर नवंबर 1954 को मिला था। तब से इस प्राणी को कन्वे आइलैंड मॉन्स्टर नाम दिया गया। यह प्राणी लाल और भूरे रंग का था। इसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर के आसपास थी। इससे पहले किसी ने भी पानी में इस तरह का कोई जीव, जंतु या प्राणी नहीं देखा था। माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षणों के बाद उसे दफना दिया था और फिर अगस्त 1955 में फिर से उसी जगह पर वैसा ही एक शव मिला और यह शव भी पहले वाले प्राणी के शव की तरह ही था, पर उस शव की लंबाई इस बार 120 सेंटीमीटर थी। इस प्राणी का रहस्य भी अभी तक नहीं सुलझाया गया है। पॉप लिक मॉन्स्टर ये रहस्यमय भयानक दिखने वाला प्राणी लगभग इंसानों जैसा ही था, मगर कुछ बातों में ये इंसानों से भी अलग था। इसके शरीर का कुछ भाग भेड़ बकरी की तरह दिखता था और इसके सिर पर भेड़ जैसे सींग थे और इसकी नाक विचित्र और आंखें चौड़ी थी। अरब देशों में इस प्राणी को लेकर कई तरह की कथाएं सुनने को मिलती है। माना जाता है कि ये प्राणी हिप्नोसिस का उपयोग करता था और अपने शिकार को गाते हुए या अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर आकर्षित करता था और फिर उसे मार देता था। कुछ लोगों का मानना है कि वह लोगों को चलती ट्रेन के सामने फेंक कर मार देता था।